हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। एक मिनट रुकिए। वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्क्रॉल करना, अगर आप चाह रहे हैं कि स्क्रॉल करें, तो पहले मेरे ये 3 सवालों का जवाब दीजिए। ये ऐसे सवाल हैं, अगर आपने इसको बता दिए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी में कोई नहीं रोक सकता। जिसमें अगर हमारा पहला सवाल है कि अगर पूरा ताश का गड्डी है, पूरा एक पूरा का पूरा प्लेइंग कार्ड का जो है डेक है, तो उसमें टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? ये पहला सवाल है हमारा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी की क्या डेफिनेशन होती है? दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल ये है कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस्ड करते हैं, उछालते हैं, तो उसमें हेड और टेल जो दोनों आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर इन 3 सवालों के जवाब आपको आते हैं, तो आप निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकते हैं। अगर नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10th का सबसे बेहतरीन चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की होने की संभावना। व्हाट इज द आउटकम मीन्स प्रोबेबिलिटी। तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस टॉपिक को। देखिए, जिसमें हम अगर पहले बात करें, पहला चीज है हमारा कि हमने क्या हुआ कि क्लास 9th में पढ़ा था कि भैया एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 9 में पढ़ा। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी? मतलब जैसे अगर हम किसी कॉइन को टॉस्ड करते हैं, ठीक है, किसी कॉइन को हम उछालते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट। तो किसी कॉइन को अगर हम उछाल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कॉइन को जो हम टॉस्ड कर रहे हैं, उसको उछालने की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। अब वही जो हम उस जो प्रोसेस डन करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। दैट्स तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा है। जैसे हमने कोई भी कॉइन है, एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट यही है कि हमने कोई कॉइन है, उसको 500 टाइम उसको क्या किया? टॉस्ड किया है, उसको उछाला है, ठीक। तो उसमें जो हेड्स अपीयर्ड हुआ, हेड्स आया, वो कितनी बार आया? 240 टाइम्स आया। हेड्स कितनी बार आया बेटा? 240 बार आया, ठीक। अब टेल्स कितनी बार आया? टेल्स जो आया वो हमारा आया 260 टाइम। 260 टाइम। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन मींस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मतलब यही हो रहा है कि कोई चीज आउटकम कितनी बार है, कितने में से। प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है। अभी हम आगे की चीजों को देखेंगे। तो उसी तरह हमारा एक सेकंड पॉइंट है, जिसको मैंने क्या किया? उसको 1000 टाइम उसको टॉस्ड किया। कितनी टाइम किया? 1000 टाइम उसको क्या किया? मैंने टॉस्ड किया। देन अगर हमने इस चीज को टॉस्ड किया 1000 टाइम, तो इसमें हमारा हेड्स अपीयर्ड हुआ 200 530 टाइम। कितना? 530 टाइम्स क्या हुआ हमारा? 530 टाइम्स क्या हुआ? हेड्स अपीयर हुआ। बाकी के समय में हमारा 370 टाइम में, 470 टाइम में हमारा कितना क्या अपीयर्ड हुआ? टेल्स अपीयर्ड हुआ। देन इट्स द प्रोबेबिलिटी। देन यहाँ पे भी आपको प्रोबेबिलिटी दिया है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हेड्स की और टेल्स की, दोनों की प्रोबेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो हमें क्या करते हैं? 530 टाइम्स ही दिया है, तो 530 और टोटल कितनी बार हमने टॉस को ओके। अभी हम आगे इस चीज को देखते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। ये तो था थोड़ा मोटा-मोटा, जो हमने ना क्लास 9 में पढ़ा था। हमने आपको बताया शुरू में कि क्लास 9 में हमने यही चीज़ पढ़ी थी। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? थोड़ा-सा अलग पढ़ेंगे, थोड़ा-सा बेहतर पढ़ेंगे, थोड़ा-सा अच्छा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है, जैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी का मतलब देखें, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे सीधा-सीधा लिखा है कि प्रोबेबिलिटी इज़ द कांसेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिंग ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। देन मीन्स यहाँ पे मैंने क्या बताया? प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। मतलब प्रोबेबिलिटी हमारा कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। प्रोबेबिलिटी एक क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है, जो क्या करता है? न्यूमेरिकली मेजर करता है। क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। यानी जो इवेंट होने वाले हैं, इवेंट आने वाले हैं, उनको क्या करता है? न्यूमेरिकली मेजर करने का जो काम होता है, वो किसका होता है? प्रोबेबिलिटी का, ठीक। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का पूरा डिफिनिशन। तो ये प्रोबेबिलिटी का डिफिनिशन आप एकदम रट लीजिएगा अपनी जुबान पे कि प्रोबेबिलिटी इज अ कांसेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। अगर हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी होगी, तो थोड़ी सी एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, और उसमें कुछ चीजें सीखने होंगी,
जैसे हमारा पहली चीज है एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम कोई क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के जो प्रोसेस करते हैं उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। या एक्सपेरिमेंट कोई और भी चीज होता है जिसका हम अगर सिंपल से डेफिनेशन देखें तो एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसी प्रक्रिया जो क्या करे, वेल डिफाइंड आउटकम को प्रोड्यूस करे, वेल डिफाइंड आउटकम वहां से निकल के आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट। इतनी सी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दिया, टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो टॉस करते हैं हम कॉइन को, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब हम आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट चीज कोई अलग चीज नहीं है एक्सपेरिमेंट ही। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पे अलग चीज होगी कि इसमें क्या होता है कि हम चीज़ों को जानते हैं रहते हैं कि जैसे अगर हम कॉइन टॉस्ड कर रहे हैं तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि इसमें से कौन-सा आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि इसी दोनों में से आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे डेफिनिशन लिखी गई है कि एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन। जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उनको हम जानते हैं, बट दैट एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। मतलब एग्जैक्ट जो प्रेडिक्शन है वो हम नहीं कर सकते एडवांस में। ठीक? जैसे वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर हम कोई टॉस कर रहे हैं, कोई भी कॉइन है उसको हमने टॉस किया, ठीक? हम तो जानते हैं कि भैया इसमें से हेड आएगा या तो टेल आएगा। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, उसमें क्या हुआ, टॉस शुरू-शुरू में क्या करता है, टॉस उछालता है मैच रेफरी। वो उछालता है तो उसमें से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो क्या हम जानते हैं कि उसमें हेड आता है या टेल आता है? नहीं जानते। तो टॉस जो जीतता है उस हिसाब से अपनी बैटिंग लेता है, फील्डिंग लेता है, जिसको जो करना होता है वो लेता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमने कुछ एग्जांपल लिया है कि टॉसिंग अ फेयर कॉइन। जो एक फेयर कॉइन का मतलब ये हुआ कि जिसमें हेड और टेल हो बस। ठीक है? अब ये नहीं उसमें 75 चीज़ें अलग-अलग से चीज़ें ऐड हुई हों, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ है रोलिंग एन अनबायस्ड डाई। अच्छा, अनबायस्ड डाई का मतलब क्या होता है, जिसमें अनबायस्ड डाई का मतलब इसमें होता है कि जिसमें इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है? जैसे हमारा नॉर्मल डाई होता है, जैसे डाई होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होता है, तो वो एक नॉर्मल डाई हुआ, ठीक है? तो ये अनबायस्ड डाई की बात। ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड, ठीक है? एक वेल सफल्ड कार्ड यानी कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है? उनका जो ड्राइंग होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार से रैंडम एक्सपेरिमेंट में आता है कि किसमें में क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। देखते होंगे आप वो होते हैं प्लेइंग कार्ड के जो मैजिशियन होते हैं, जो मैजिक दिखाते हैं प्लेइंग कार्ड पे, तो लगभग-लगभग हम आपको एक बात बता दें कि वो इसी प्रोबेबिलिटी का ही यूज़ करते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम बैग ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंस कलर। जैसे एक बैग में ढेर सारे बॉल्स हैं अलग-अलग डिफरेंट कलर के, उनको भी पिक करना एक प्रकार से क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया जाता है उसको, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार हाथ डालें तो जो आप जिस कलर का बॉल चाहे उस कलर का बॉल निकाल लें, कोई अलग कलर का बॉल निकल सकता है। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के तौर पे आ सकता है वो, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। जिसमें अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, अब यहाँ पे होता है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा एक्सपेरिमेंट, तो हमें जानना पड़ेगा कि भैया एक्सपेरिमेंट होता क्या है, ठीक है? मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा-सा विज़िबल नहीं हो पा रहा है इसमें चेहरा, तो नेक्स्ट टाइम हमें लग रहा है व्हाइट से इसको चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें चेहरा अच्छे से विज़िबल होगा, इसमें विज़िबल नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जिससे हमारा इसमें 3 चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहली बात है डाई, कॉइन और कार्ड, 3 चीज़ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। किस पे? डाई पे, कॉइन पे और कार्ड पे। तो अगर हम पहला एक्सपेरिमेंट करें तो क्योंकि सबसे पॉपुलर होता है कॉइन, सबसे पॉपुलर क्या होता है? कॉइन। तो हम कॉइन पे ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है? तो कॉइन पे अगर हम एक्सपेरिमेंट हमने किया, ठीक है? आप देख रहे होंगे कि कॉइन पे जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी थ्रो अ कॉइन आइदर हेड और टेल। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम कॉइन टॉस भी कर रहे हैं, तो आपको या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ठीक? दूसरी चीज़, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? हेड टेल, यानी 2 आउटकम पॉसिबल है कि 2 ही आएगा। अब 2 की जगह 3 थोड़ी ना आ जाएगा, 3 तो आएगा नहीं, 2 ही आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। बोथ आउटकम आर इक्वली लाइकली फॉर अ फेयर कॉइन। दोनों आउटकम जो है फेयर कॉइन में ही आने का पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा, ठीक? दूसरी चीज़ थ्रोइंग अ डाई, सेम चीज़ है भाई। अ डाई इज सॉलिड क्यूब हैविंग अ 6 फेस मार्क 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इक्विवेलेंट डॉट्स, ठीक है? सभी में इक्विवेलेंट डॉट्स होते हैं। आउटकम द नंबर ऑफ डॉट ऑन द पेयर, जो आउटकम आता है वो डॉट जो डाई जिस पे जो अपर मोस्ट फेस पे रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ यही चीज़ आया है। लूडो का पासा फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपर आता है उसी को मार्क्स कर लेते हैं कि भैया यही चीज़ आया है इसमें, ठीक? लुकिंग एट आउट ऑल पॉसिबल आउटकम,
तो इसमें वन कॉइन में 2 आउटकम आता है। अगर 2 कॉइन है तो उसमें देखो 4 आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? 1 कॉइन है, अब देखो यहीं पे प्रोबेबिलिटी शुरू होता है, अगर कॉइन हमारा 1 है, कॉइन क्या है? 1 है, तो पॉसिबिलिटी कितनी की होगी? 2 आउटकम। अगर 2 कॉइन है, तो 4 आउटकम की, ठीक? तो इस तरह से आउटकम चेंज होता रहता है, ठीक? डाई है हमारा, तो 6 आउटकम आने की पॉसिबिलिटी, कितनी आउटकम? 6 आउटकम आने की पॉसिबिलिटी होता है। तो आउटकम का मतलब ये होता है, जितने उसमें फाइनल होते हैं, टोटल जितनी फाइनल अमाउंट होती है उसमें, फाइनल अमाउंट के फाइनल नंबर्स होते हैं, वही हमारा टोटल आउटकम में गिना जाता है, ठीक? जैसे कॉइन है, उसमें केवल हेड टेल यानी 2 चीज़ होती है, तो टोटल आउटकम कितना हुआ? 2। हमारा डाइस है, उसमें क्या डाई क्या होता है? उसमें 6 फेस होते हैं और 6 नंबर होते हैं, तो टोटल आउटकम कितनी हुई? 6, ठीक? अगर कोई बैग है, उसमें 10 कलर की बॉल भरी है, तो उसका 10 आउटकम होगा, 10 होगा उसका आउटकम। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आउटकम का मतलब यहाँ पे होता है नंबर। यहाँ पे नंबर से डिनोट किया जाता है आउटकम को, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिमार्क में देखिए क्या है कि हेड, ये तो छोड़िए, ये सब चीज़ें थोड़ी नहीं है, ठीक है? कार्ड वाला देख लीजिएगा, कार्ड में टोटल टोटल पॉसिबिलिटी 52 की होती है, क्योंकि टोटल टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो टोटल आउटकम हो गए 52, ठीक है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हाँ, अब आते हैं कार्ड, जो इस प्रोबेबिलिटी का एक प्रकार से मानिए बेहतरीन पार्ट माना जाता है कार्ड। कार्ड के बिना प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ये मानिए, ठीक है? तो इसके कुछ हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, कार्ड के बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा पेन का इंक चेंज कर लेते हैं। पेन का इंक चेंज करने के बाद हम शुरू करेंगे कार्ड के बारे में। देखिए, कार्ड में जो होता है, 2 कार्ड होते हैं रेड कलर के, 2 कार्ड होते हैं रेड कलर के, 2 कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक? पहला कार्ड होता है हमारा, क्या होता है? स्पेड्स, क्या होता है? स्पेड्स, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं चिड़ी, चिड़िया, चिड़िया है, चिड़ी बोलते हैं इसे। तीस ठीक, सॉरी, चिड़ी नहीं बोलते इसको, इसको चिड़ी बोलते हैं। स्पेड्स, ये स्पेड्स का मतलब होता है हुकुम, स्पेड्स मतलब हुकुम, ठीक? हिंदी में बोलते हैं हुकुम। दूसरा होता है क्लब्स, यहाँ पे क्लब्स का मतलब होता है चिड़ी, चिड़िया। तीसरा होता है हर्ट, हर्ट, जिसका मतलब होता है पान, हिंदी में बोलते हैं पान। क्या बोलते हैं? पान, ठीक? चौथा होता है डायमंड, तो इसको लोग बोलते हैं ईंच, ठीक? तो ये होती है हिंदी प्लेइंग कार्ड की, ठीक है? हिंदी प्लेइंग कार्ड भी मैंने लिख दिया और इंग्लिश प्लेइंग कार्ड भी लिख दिया है। कौन-कौन सा होता है? 4 प्लेइंग कार्ड होते हैं, स्पेड्स होता है, क्लब्स होता है, हर्ट होता है और डायमंड होता है, ठीक? अब हम बात करें यहाँ पे, जिसमें टोटल टोटल की कार्ड फैक्ट की बात अगर हम किया जाए, तो टोटल कार्ड होते हैं 52, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक? और मैंने बताया अभी थोड़ी देर अभी अभी जस्ट बताया कि भई इसमें 4 कार्ड होते हैं, स्पेड्स, क्लब, हर्ट और डायमंड, ठीक? और कार्ड पर सूट 13, यानी कि जितने मतलब इसमें से 4 सूट हैं, तो प्रत्येक सूट पे 13 कार्ड सब पे, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। अब बात आती है, ये तो ठीक है कि 13 चौक के 52, 13 4 जा 52 कार्ड टोटल हो जाएँगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि क्या और भी कोई कार्ड होते हैं? जी हाँ, इसमें 4 कार्ड, सॉरी 3 कार्ड ऐसे होते हैं, जो हर में 3 कार्ड होते हैं, उसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। इसको वो लिख लीजिए फेस कार्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फेस कार्ड, ठीक? क्या होता है? फेस कार्ड। ये फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड यानी आपके जो प्लेइंग कार्ड होंगे उसमें आप देखेंगे कि फेस का मतलब यही है कि ऐसा कार्ड होता है उसमें फेस बना होगा, ठीक है? उसमें फिगर बना होगा ह्यूमन्स का, ठीक? तो उसमें पहला होता है हमारा किंग, फिर क्वीन होता है, फिर जैक्स होता है, ठीक है? किंग, क्वीन, जैक्स। किंग का मतलब क्या हुआ? अ, बादशाह, और क्वीन यानी कि बेगम, और जैक्स यानी कि गुलाम। 3 कार्ड होते हैं। हिंदी में किंग्स का मतलब होता है बादशाह, और क्वीन्स का मतलब होता है बेगम, और जैक्स का मतलब होता है गुलाम। 3 कार्ड ये होते हैं, ठीक है ना? तीनों कार्ड सब में 3 होते हैं, 3 इसमें भी फेस होता है, 3 इसमें भी फेस होता है, और 3 इसमें भी फेस होता है, और 3 इसमें भी फेस होता है भैया, सब में। बेगम, बादशाह, गुलाम सब में रहते हैं, ठीक? 3-3 कार्ड फेस कार्ड सब में रहते हैं, डिवाइड होते हैं। अब कार्ड की बात हो गई,
क्या अब कुछ और अलग है पढ़ने को? जी हाँ, एक हमारा सबसे बेहतर चीज़ आता है इवेंट। क्या आता है? इवेंट। इवेंट होता है इक्वली लाइकली इवेंट होता है, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसी तरह हम पढ़ेंगे इवेंट के बारे में। तो हम इवेंट के बारे में आपको बताने से पहले आपको थोड़ा-सा उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जो एवरी आउटकम यानी कि जितना भी एक्सपेरिमेंट करने पे जितने भी आउटकम आते हैं, सभी आउटकम एक अपने आप में एक इवेंट होता है। ठीक है? सभी आउटकम क्या होता है? इवेंट होता है। तो इवेंट का यही डेफिनिशन होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज़ कॉल्ड इवेंट। ठीक? जितने भी पॉसिबल आउटकम आते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट पे, करने पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर हम टॉस्ड कर रहे हैं कोई कॉइन को, तो हमारा हेड आ रहा है, तो हेड आ रहा है तो वो इवेंट है। ठीक? वो क्या है? इवेंट है। टेल आ रहा है तो वो क्या है? इवेंट है। ताश की गड्डी है, ताश का प्लेइंग कार्ड है, अगर उसमें हम फेंक रहे हैं, तो अगर उसमें बेगम आ रहा है तो वो सॉरी उसमें अगर क्वीन आ रही है, तो वो इवेंट है। उसमें अगर किंग आ रहा है, तो वो एक इवेंट है। बॉल 10 कलर की बॉल आपके बैग में पड़ी हुई है, तो उसमें से अगर कोई एक कलर की बॉल एक कलर का बॉल अगर हमने निकाल लिया, तो वो क्या है? एक प्रकार से इवेंट है। ठीक है? तो इवेंट का मतलब आप ये समझिए। एक होता है इक्वली लाइकली इवेंट। इसको आप ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन द प्रेफरेंस टू द अदर्स। जैसे अब यहाँ पे बात की गई वी रोल एन अनबायस्ड डाई ईच नंबर 1 to 6 इज इक्वली लाइक टू अकर हाउएवर इफ अ डाई इज बायस्ड टू सो पर्टिकुलर पेस अकर मोर ऑफन एंड द आउटकम आर नॉट इक्वली लाइकली। अब यहाँ पे क्या बात की गई है? इक्वली लाइकली लाइकली आउटकम क्यों होता है? ठीक है? इक्वली लाइकली आउटकम क्यों होगा? क्यों होगा इक्वली लाइकली आउटकम? इक्वली लाइकली आउटकम इसलिए होता है, ठीक है? जैसे इसको हम किस तरह से आपको समझा दें कि और बेहतर तरीके से एकदम समझ में आए? ठीक? हाँ, देखो, एक सिंपल सा चीज़ है कि अगर हम कोई डाइस है, ठीक है? यहाँ पे जो लिखा है मैं वही उसी तरह से समझाता हूँ कि अगर हमने कोई क्या किया डाइस लिया है, अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है? जितना भी हमें नंबर इवेंट का पता है, एज सेड टू बी इक्वली लाइकली, मतलब सब एकदम इक्वली लाइकली है, मतलब कि सब कुछ एकदम आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है? देम एक्सपेक्टेड टू अकर इन द प्रेफरेंस टू द अदर्स, मतलब जो जैसे कि अब यहाँ पे अब हम बात करें डाई है बाई डाई, तो सभी क्या है नंबर 1 से 6 तक इक्वल है। ठीक है? कोई भी आ सकता है। 1 से 6 तक सभी इक्वल नंबर हैं, कोई भी आ सकता है उसमें से टू अकर हाउएवर इफ अ डाई बायस्ड। ठीक, अगर डाई हमारा बायस्ड है, बायस्ड का मतलब ये हुआ कि इवन नंबर में डाई है। क्या है? इवन नंबर में डाई है, तभी हमारा इक्वली लाइकली इवेंट आएगा। इक्वली लाइकली इवेंट का एक और है क्राइटेरिया कि ये हमारा जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम करने पर, अच्छा कोई अगर कोई प्रोबेबिलिटी अगर हमने निकाल लिया है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी या फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो देन अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो शायद 1 आ जाता है। ठीक? अब हम बात करें, यहाँ पे मैंने नोट लिखा कि व्हेन वी से दैट द पॉसिबल आउटकम रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। हाँ देखो, ये पॉसिबल आउटकम जितने भी रेस में रैंडम एक्सपेरिमेंट में इक्वली लाइकली होते हैं, वी एज्यूम एन अनबायस्ड। यहाँ पे वही चीज़ मैंने जो भी बताया वही चीज़ है कि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादातर रहेगी इक्वली लाइकली का। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब यही होता है बेटा कि हम जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर जो हमारा आउटकम आ रहा है वो बराबर का भागीदार है, तो वही हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है, वही इक्वली लाइकली इवेंट है हमारा। ठीक? अब हम आगे चलते हैं। एक बहुत ही बेहतर दो इवेंट और है। एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब यही होता है कि हम एकदम, पहली बात तो हम एक बार प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ के फॉर्मूला देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट। ई का मतलब यहाँ पे इवेंट से, क्या है? ई का मतलब इवेंट से है। अगर हम बात करें तो जितना हमारा आउटकम फेवरेबल है, मतलब जितना इवेंट आ रहा है, जो जो इवेंट आ रहा है, जितनी बार इवेंट आ रहा है, सबको हम यहाँ पे काउंट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पे हमें आउटकम नहीं लिखना है कि हेड आया तो हेड लिख दें, टेल आया तो टेल लिख दें, 6 आया तो 6 लिख दें। ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? जो आउटकम आ रहा है उसको उसका नंबर लिखना है। जैसे अगर टेल 2 बार आ रहा है,
तो टेल वहां पे दो बार लिखना पड़ेगा। हेड 1 बार आ रहा है तो हेड 1 बार लिखना पड़ेगा, तो 1 लिखना पड़ेगा। 2 बार आएगा तो 2 लिखना पड़ेगा। 3 टाइम्स आएगा तो 3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखना पड़ता है। तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जैसे अगर हम पहले एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, देखते हैं, इसका क्विज तैयार हो तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कैसे कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे लगता है। अभी थोड़ा बस हमको समय दीजिए, देखते हैं अगर क्वेश्चन क्विज अगर होगा एक आपको, 1 मिनट, होगा तो जरूर, बनना तो जरूर बनाएगा, समय लगा रहा है। ठीक, देखिए ये हमारा है, व्हाट इज द फॉर्म। अच्छा ये तो फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बना है क्या भाई? हाँ, हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। ठीक है, ये तो सही है, गड़बड़ है। इसमें तो क्वेश्चन नहीं बता रहा है, चलो क्वेश्चन हम एक अपने से जोड़ ले, यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कोई आदमी है, ये आपका आदमी है, इसने क्या किया भैया, एक कॉइन उछाला, और ये कॉइन यहाँ से गई यहाँ तक, फिर यहाँ से आगे गिरी, और यहाँ पे आ गया टेल। ठीक, इसने एक कॉइन उछाला और उसको 3 बार उछाला। कितनी बार उछाला? 3 बार। 3 बार उछाला, ठीक, 3 बार उछाला। तो क्वेश्चन ये बनता है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 2 टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 टाइम्स, 2 टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 2 बार आने की टेल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो टेल कितनी बार आएगा? 2 बार। अच्छा हमें ये बताइए कि आउटकम कितनी बार है? टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, देन यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे? तो जो लास्ट, जितनी बार हमारा इवेंट होगा, सॉरी, जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वही हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 बार अगर हम मारेंगे तो लास्ट हमारा 3 बार उछाल रहे हैं, लेकिन टेल कितनी बार आ रहा है? तो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे टोल टेल कितना होगा? 2। तो इसका आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी कि जो इवेंट पे हमारा आउटकम है, यानी कि कितनी बार टेल आने की संभावना है। 2 बार टेल आने का पूछा है तो 2 बार हम इसको चीज को दिखाएंगे आपको। ठीक, श्योर इवेंट की बात कर लेते हैं एक बार, श्योर इवेंट की। अभी हम सारा का सारा क्वेश्चन कराएंगे और एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी तो हमारा इस पर चेहरा विजिबल नहीं हो रहा है, वाइट लिखा है, वाइट वाइट बोर्ड आ गया है तो। ठीक है, श्योर इवेंट की अगर हम बात करें, श्योर इवेंट की, तो श्योर श्योर इवेंट में क्या हुआ कि एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज कॉल्ड श्योर इवेंट। सीधी सी बात है यहाँ पे कि श्योर इवेंट का जो आंसर है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आता है। कभी भी आपको एग्जाम में प्रोबेबिलिटी दे दिया, उसमें बोला जाएगा, ऑप्शन दे दिया कि भाई इसमें से श्योर इवेंट का वैल्यू क्या होगा, तो श्योर इवेंट का वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। श्योर इवेंट से कोई मतलब नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो गई तो वो हमारा श्योर इवेंट होगा। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट यही है कि जैसे कोई डाइस है, उसको अगर हमने अ, फेंका और उसमें बोला कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी, हाउ, हाउ, अगर डाइस में 7 नहीं है, देन हाउ, कैसे 7 आएगा? तो दैट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें इम्पॉसिबल होगा जिसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो श्योर इवेंट की जो वैल्यू है हमेशा 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमारा एक है ये टॉपिक, लास्ट और इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का रेंज भी देख लीजिए एक बार भैया।
प्रोबेबिलिटी हमेशा और हमेशा पहली बात तो जीरो से बड़ा होता है और जीरो के बराबर होता है, ठीक है, और हमेशा एक से छोटा होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा और हमेशा एक से छोटा होता है और एक के बराबर होता है, वन के बराबर और वन से छोटा होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो हमें देखिए ये बताया ना, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होगा तो जीरो, श्योर प्रोबेबिलिटी होगा तो वन। अभी मैंने जैसे पीछे बताया, इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी मैंने शुरू में ही बता दी, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, जो हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर हम इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी कराया उस चीज का, तो वो हमारा इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का एक हिस्सा है। ठीक, ठीक, अब आते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी? बेस्ड ऑन इक्वली लाइकली आउटकम, equally likely outcome overcomes limitation of empirical probability used throughout this chapter। कहने का मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम पे बेस्ड होता है हमारा क्या, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कलेक्शन ऑफ ऑल possible outcome of a random experiment is called sample space। तो जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कलेक्शन होंगे पॉसिबल आउटकम के, वो हमारा किस में आता है बेटा, वो हमारा आता है सैंपल स्पेस में। ठीक, जैसे जैसे मैंने दो बार टॉस कॉइन किया, तो सॉरी दो कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो उसमें जो हमारा जो कलेक्शन है, जैसे ये एच एच टी एच टी टी, तो ये जितने भी पॉसिबल आउटकम के जो मैंने मतलब एक जगह पे जब लिखेंगे उसको बोलते हैं सैंपल। ठीक, तो सैंपल स्पेस समझ में आ गया कि जितने भी पॉसिबल आउटकम है अगर मैंने उनको एक जगह पे रख दिया तो वो एक सैंपल स्पेस को गैदर करके अगर एक जगह पे रखा मैंने तो एक सैंपल स्पेस है हमारा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट है और जो हमेशा नॉट पॉसिबल इवेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होती है, वन होती है। ठीक, पी ये नॉट इवेंट वाला, और जिसकी वैल्यू क्या होती है इसी का उल्टा, ई एंड नॉट ई इज कम्प्लीमेंट्री। अभी जब मैंने क्वेश्चन कराना है तो फिर इस चीज का थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर हो पाएगा ये चीज, ठीक है। तो अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो आपको सबका सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं करीब 10 से 15 क्वेश्चन लाऊंगा, उस 10 से 15 क्वेश्चन में सारे के सारे प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएंगे और वो भी बेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा 10 तक। ठीक है, अब आते हैं हमारा लास्ट समरी, पूरा पूरा का पूरा चैप्टर का ये समरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा ये चीज़। देखिए अभी स्क्रीन चेंज हुआ और कैसे चेहरे पर लाइट आ गई। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल मेथड, मैंने सारा सारा एग्जांपल मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ाया है अभी सारी की सारी चीज़ों को लिखा है मैंने यहाँ पे, एक प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम देगा। ठीक है, तो आज का ये थोड़ा वीडियो जो था वो का पूरा पूरा क्या था, पूरा प्रोबेबिलिटी पे था। अगर ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो प्रोबेबिलिटी के बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होंगे उन्हीं के साथ मिलेंगे। छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं, बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे और बढ़िया क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।